स्वागत पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में भर तू अपनी सामर्थ। हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो जीवित है, सामर्थ्य है और हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, हम जीवित हैं तो इसीलिए है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जीवित है। और वो कहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरी प्रजा है, वो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हर एक सांस के लिए, हर एक दिन के लिए, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें नया दिन, नई रोशनी, नया प्रकाश, नया जीवन देता है। ऐसे खुदावंद यीशु मसीह का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सच में वो सामर्थी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। और सच में मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे संभालता है, मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे पति को संभालता है, जो उस पर विश्वास करता है उन्हें संभालता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है उन्हें संभालता है, और जो खुदा के खातिर रहते उसकी निरंतर उपस्थिति में रहते उन्हें संभालता है, उनके परिवारों को संभालता है। सच में खुदा के लोगों, मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो जानते भी नहीं है उन्हें भी संभालता है। मैं खुदा का सच में हृदय से धन्यवाद देती कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह बहुत दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती। अभी पिछले 2 हफ्ते की गवाही है मेरे बेटे की, गुस्से में घर से चला गया था, लेकिन मैं खुदा का यही विनती प्रार्थना कर रही थी, यही धन्यवाद दे रही थी कि परमेश्वर, मेरे पास तो किसी का नंबर भी नहीं है, तो शायद बच्चों ही के पास है, मैं किसको फोन लगाऊंगी तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मेरा खुदा मेरी सुनेगा। उस टाइम में बस यही प्रार्थना कर रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह, ये शारीरिक रूप से तो मेरा बेटा है, लेकिन आत्मिक रूप से तेरा बेटा है। हालेलुया। और मैं कहती कि परमेश्वर तू ही इसे लौटा के लेके आएगा, प्रभु तू ही इसके मन को बदलेगा, तू ही इसके दिल में इसके वचन को डालेगा खुदा, ताकि इसका मन नम्रदीन होके और जे घर वापस आ सके। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। बस उस टाइम मेरी यही दुआ थी कि खुदा जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मौसम को बनाया है और परमेश्वर के हाथ में है, और जैसा भी है जिस हाल में खुदा तू इसे लेके आएगा। सच में वचन में लिखा है, ना तो अंधकार है परमेश्वर के सामने कुछ है, और ना विपत्तियां परमेश्वर के सामने कुछ है, लेकिन मैंने कहा खुदा तेरा बेटा तेरे हाथ में है, तू इसे लेके आएगा। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती कि 2:30 बजे रात के वो घर आया। मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद दे रही थी, आंसू भी निकल रहे थे, रो भी रही थी, लेकिन परमेश्वर से बस एक ही बात कर रही थी कि खुदा जहां भी हो, जैसा भी हो, लेकिन तू लेके आएगा इसे। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने उसके दिल को, उसके मन को बदला और वो घर आया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने मुझे संभाला हर घड़ी हर पल। और ये एक्सीडेंट होते हैं, मैं सच में सोचती हूँ प्रभु क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है प्रभु, लेकिन तू मुझे बता। इस बात को लेके मैं 2 हफ्ते से बहुत चिंतित हूँ, बहुत सोच रही प्रभु। लोग बात कहते हैं इनके कर्म ऐसे इसीलिए हो रहा, इनका ऐसा इसीलिए हो रहा है, लेकिन नहीं, खुदा के लोगों, परमेश्वर की योजना एक बहुत बड़ी है कि वो हमें दुख में रह के भी हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। हालेलुया। और सच में परमेश्वर के वचन में याकूब के 7 के यानी 4 में लिखा है, 7 के 4 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो सच में हम जब शारीरिक रूप से चीजों में मन लगाते हैं तो ये घटनाएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें तब भी संभालता है। और जब हम आत्मिक पिता की अपनी बातें सुनते हैं तो वो हमें संभालता है। ताड़ना तो हमारे ऊपर आती है, चाहे संसारिक हो और चाहे आत्मिक हो, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती, मेरा खुदावंद यीशु मसीह हमें दोनों में संभालता है।
इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय से 7वें अध्याय आज से पढ़ेंगे। और सच में मुझे इस वचन से आज सुबह इतनी आशीष मिली, इतनी आशीष जब मैं सोचती हूँ तो बहुत आशीष मिलती है मुझे। तो मैं पढ़ूंगी तो ये वचन सबसे पहले मेरे लिए भी है और जो सुन रहा है उनके लिए भी है, खादिम के लिए भी है, जो आत्मिक पिता है उनके लिए भी है, सबके लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती इस वचन के लिए। 6 से पढ़ूंगी। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। और तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शरीर पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने अब उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो सच में हमें जो हमारे संसार में माता पिता है, पति है और बड़े बुजुर्ग हैं उनके अधीन रहना है और हमें स्वर्गीय पिता के अधीन भी रहना है। हालेलुया। और जो हमारे शिक्षित लोग हैं जो सिखाते हैं उनके भी अधीन रहना है। सच में खुदा के लोगों, इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली और सच में मैं एक ऐसी स्त्री थी कि सच में खुदा के लोगों मुझे वचन से परमेश्वर ने संभाला हर घड़ी, हर पल, हर क्षण। और मैं सबके अधीन रही, पति के भी, माता पिता के भी, लेकिन मैं 3 बातों में अधीन बिल्कुल कभी नहीं रही किसी के। मैं आपको बताऊंगी, मुझे बहुत आशीष मिली सच में। और हमें रहने भी चाहिए अपने माता पिता के अधीन, हमें अपने पति के अधीन, हमें अपने बड़ों बुजुर्गों के अधीन, जो हमें शिक्षा देते हैं उनके भी अधीन रहना पड़ेगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। हालेलुया। तो सच में मैं 3 बातों में मैंने अधीन में किसी के नहीं रही, लेकिन परमेश्वर के अधीन रही। मेरा पति कहता था कि कभी चर्च मत जाओ, लेकिन मैं कहती थी चर्च तो मैं जाऊंगी कुछ भी हूँ। और वो कहते थे प्रार्थना मत करो, लेकिन मैं कहती प्रार्थना करूंगी कुछ भी हो जाए। और वो कहते थे वचन नहीं पढ़ो, मैं कहती वचन भी जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि सिलास और पौलुस बंदी गृह में थे तो उन्हें कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि वचन उनके मन में था, वचन उनके हृदय में था। उन्हें बेड़ियां भी लगी और ताड़ना भी सही, लेकिन तब भी वो खुदा की महिमा करते रहे। हालेलुया। तो सच में मैं 3 बातों में अपने पति के अधीन नहीं बताया, सारी बातें मैंने पूरी की। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि मेरा आत्मिक पिता मुझे संभालता था हर घड़ी, हर पल। मैंने चलते समय अपने जीवन में बहुत दुख भी सहा, बहुत ताड़नाएं भी सही, बहुत सुनी भी है, और गुस्सा आती थी तो मैं भी सुना देती थी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि मेरे पर आत्मिक पिता और स्वर्गीय पिता ने मुझे संभाला। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती आज के दिन के लिए, तमाम आशीषों के लिए जो स्वर्गीय पिता मुझे सिखाता है, और मेरे आत्मिक पिता भी मुझे सिखाते, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ।